हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि cos इनवर्स cos -5 है प्लस sin इनवर्स sin 6 माइनस 10 बस 10 12 बराबर है। आपको बताना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान रखते हैं। तो देखिए cos इनवर्स cos -5, ठीक है। तो हमें पता है cos के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही sin इनवर्स sin 6 है प्लस माइनस है माइनस 10 इनवर्स 10 12, ठीक है। तो अब हमें पता है कि टेन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। वही वैल्यू हम ले सकते हैं, या ठीक है, इसके अलावा कुछ आप ले नहीं सकते। तो का जो इसे सॉल्व करें हम आगे। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो ये 3.14 से माइनस वाली वैल्यू आ गई है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं तो क्लियर होगा। आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये कितना हो जाता है, थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यदि थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -5, ठीक है, यहाँ पे -5, लेकिन हमें पता है ये -π/2 से +π/2 तक होती है। सॉरी, कॉस की वैल्यू 0 से पाई तक होती है। थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, वो पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई में से थीटा माइनस करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई से चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आ जाएगा थीटा, ठीक है। इसका मतलब 2 पाई -5 आ जाएगा। सिमिलरली यदि हम देखें साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ तक होती है, थीटा आ जाता है जब थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होता है, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है 6, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये cos 5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा लिख दिया हमने। अब यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये तो -π/2 से π/2 तक बिलोंग नहीं कर रहा है ये, तो पाई से 2 पाई तक बिलोंग कर रहा है। 6 जो है, क्योंकि 3.14 मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो 6 मतलब 6.28 आ जाएगा। तो 6 इसके अंदर ही रहा ना। तो हम ऐसे बोलेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। आप इसे 2 पाई माइनस करके लिख दो तो इक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस, अब हमें यह पता है कि साइन इनवर्स 2 पाई में से माइनस करने पे ये माइनस में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी तो हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, ये माइनस साइन थीटा होगा। ये कितना होगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यदि हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है ये साइन, ये तो थीटा ही रहेगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि आपको पता है साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, माइनस करके यहीं आ रहा है। लेकिन साइन के लिए नेगेटिव में होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम साइन को यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस यदि हम कॉमन निकालें तो ये थीटा -2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी इक्वल टू में माइनस साइन थीटा ही आएगा। तो अब ये माइनस बाहर आके माइनस साइन थीटा -2 पाई हो जाएगा, इक्वल टू में साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आप वैल्यूज देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, साइन, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस में था तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो साइन थीटा -पाई इक्वल टू में साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा थीटा माइनस का 2 पाई, इसके इक्वल।
ठीक है। तो थीटा कितना है हमारा, थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं ऐसे। अब tan के लिए देख लेते हैं, tan इनवर्स tan थीटा, ये किसके इक्वल होता है, किसे बिलोंग करता है, ये थीटा आ जाता है जब थीटा किसे बिलोंग कर रहा हो, -π/2 से +π/2। ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 12 पाई, 12 आ गई है, 12 मतलब ये लगभग लगभग 3 पाई से 4 पाई तक जाएगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 पाई से 4 पाई के बीच में, तो 4 पाई से माइनस करके लिखें तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। तो हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ, जैसे हमने इसको लिखा है इसको, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा थीटा माइनस का 4 पाई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो अब हम यदि इसको देखें तो ये क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, थीटा माइनस का 4 पाई मतलब 12 - 4 पाई। अब सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कितना आया, 2 पाई माइनस का 5 प्लस ये कितना आया, थीटा माइनस का 2 पाई मतलब 6 - 2 पाई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 और प्लस का 4 पाई हो जाएगा। सॉल्व करें तो ये होगा 4 पाई, 6 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 4 पाई बचेगा, और 6 में से 12 माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 मतलब 4 पाई - 11, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 10 वाला हमने डायरेक्टली जो साइन के लिए किया वहीं उसको उसी अकॉर्डिंग लिख लिया, क्योंकि 10 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव होता है, इसलिए उसको वैसे एडजस्ट कर लिया था। ओके, थैंक यू।